Okay. Okay, students. So today I am going to expand one more important theorem, that is called Pythagoras theorem. Okay, Pythagoras theorem. We are using this theorem since the last 3-4 years, 6 or 7th class. We have learned the statement of this, but how to prove it we will learn in this class. The theorem says, in a right angle triangle, you have to, this is the keyword, right angle triangle. In a triangle नहीं है, हर triangle के लिए सही नहीं है. In a right angle triangle, the square of the hypotenuse is equal to the sum of squares of the other two sides. This is a right angle triangle. So square of this side AC is equals to square of sum of these two sides, AB square plus BC square. Okay, AC square equals to AB square plus BC square. AC is the hypotenuse, longest side is called hypotenuse, side opposite to right angle is called hypotenuse. So this we have to learn. Okay, look here how to do it. So you will draw the figure right angle triangle. Right angle, generally right angle we draw like this, ऐसे बनाते हैं. राइट एंगल यहाँ रखते हैं. हमने इसको पलट के ऐसे कर दिया. राइट एंगल इज अपवर्ड नाउ. सो व्हाट इज गिवन हियर? अ ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट बी पर राइट एंगल है ये. ठीक है. एंड व्हाट इज टू शो? AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. दिस वी हैव टू शो. आराम से बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना. ठीक. तो सबसे पहले आपको लिखना है गिवन दैट इज अ ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B. फिर टू प्रूव, व्हाट इज टू प्रूव? AC स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. कुछ बच्चे तो ये भी नहीं जानते हाइपोटेनस है क्या. हाइपोटेनस साइड अपोजिट टू राइट एंगल, राइट एंगल के सामने की साइड हाइपोटेनस कहलाती है, या लॉन्गेस्ट साइड भी कह सकते हैं राइट एंगल ट्रायंगल में. तो उस अकेले का स्क्वायर इन दोनों साइड के स्क्वायर करके ऐड करें तब बराबर होता है. ये हमें शो करना है. अब लुक हियर व्हाट वी आर डूइंग. ड्रॉ BD परपेंडिकुलर AC पे ड्रॉ कर दिया. नाउ टेक दिस टू ट्रायंगल. कौन? ट्रायंगल ABD एंड बिगर वन ABC. ट्रायंगल ABD एंड ABC को अपन ने दिया. ठीक. देख रहे हैं कौन कौन सी? ये ट्रायंगल एंड ये ट्रायंगल. ABD एंड मीन्स ABD इज दिस और ABC इज दिस. ओके. ABD शॉर्ट में दोनों को अलग अलग कर दिया आपको समझाने के लिए. कंपेयर करते हैं. देखो दोनों में क्या इक्वल है. एंगल A इक्वल्स टू एंगल A कॉमन. एंगल A इज कॉमन इन बोथ. दोनों में एंगल A कॉमन है. देखिए यहाँ पे एंगल A इक्वल्स टू एंगल A कॉमन है दोनों में. हमने यहाँ पहले से बना रखा है. ठीक है. सो एंगल A इक्वल्स टू एंगल A कॉमन. और एंगल ADB ये 90 डिग्री और इस बड़े वाले ट्रायंगल में ABC ये 90 डिग्री. तो दोनों में एक एक 90 डिग्री एंगल बराबर है और एक कॉमन एंगल है. मीन्स बाय AA बोथ द ट्रायंगल्स आर सिमिलर. ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? सिमिलर. ये ट्रायंगल इसके अंदर यहाँ बना हुआ ऐसे करके. तो ये छोटा ट्रायंगल और पूरा बड़ा ट्रायंगल क्या हो गया? सिमिलर. सो नाउ वी नो इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल. अब कौन सी साइड किसके प्रोपोर्शनल पड़ेगी हम देखते हैं. हमने क्या डिसाइड किया? इसका राइट एंगल यहाँ पर, तो राइट एंगल के अपोजिट कौन है? AB है. इसकी हाइपोटेनस ये है, तो इसकी हाइपोटेनस इसके हाइपोटेनस के सिमिलर होगी, एक करस्पॉन्डिंग होगी. तो AB अपॉन AC. AB अपॉन एंगल को कंपेयर करते हैं ये डिसाइड करने के लिए कौन सी साइड किस साइड करस्पॉन्डिंग है. तो इसका 90 डिग्री, इसका 90, इसके 90 डिग्री के सामने की साइड AB और इसके 90 डिग्री के सामने की साइड AC. तो AB और AC की जोड़ी बनी AB अपॉन AC. ठीक है भाई. अब दूसरी साइड कंपेयर करते हैं. एंगल A दोनों में कॉमन है. इसमें एंगल के अपोजिट कौन है? A के अपोजिट कौन है?
बी डी, और इसमें ए के अपोजिट कौन है, बी सी। देखो इसमें एंगल ए के अपोजिट है बी डी, और बड़े ट्रायंगल में बी सी, तो बी डी अपॉन बी सी, बी डी और बी सी की जोड़ी बनी। अब रहा थर्ड एंगल, बड़े ट्रायंगल का थर्ड एंगल हुआ सी, दिस वन, और इस वाले का ये एंगल इसके बराबर ऑटोमेटिकली होगा। 90 के बराबर हो गया, ए कॉमन हो गया, तो इन दोनों की जोड़ी बनी। इसके अपोजिट यहाँ कौन है, ए डी, और इसके अपोजिट यहाँ कौन है, ए बी, तो ए डी अपॉन ए बी। फिर से बार बार देखना अच्छे से, हमने उनकी साइड्स को कंपेयर करके साइड एंगल के हिसाब से साइड्स को कंपेयर किया है। ठीक है, फिर से बता देते हैं एक बार, ये दोनों ट्रायंगल कौन है, सिमिलर है, तो साइड प्रोपोर्शनल होंगे। अब कौन किसके प्रोपोर्शनल होगी ये दिखाने के लिए आपको गौर से दिखाता हूँ। यहाँ पर इसका 90 यहाँ पर, इसका 90 यहाँ पर है, तो इसके 90 के अपोजिट ए बी और इसके 90 के अपोजिट ए सी, तो ए बी अपॉन ए सी। ओके, अब फिर दोनों में एक एक एंगल कंपेयर हो गया। अब ये वाला एंगल दोनों में सेम है, इसमें एंगल ए के अपोजिट बी डी और इसमें ए के अपोजिट बी सी, तो बी डी अपॉन बी सी। अब क्लियरली थर्ड साइड बची, वो थर्ड एंगल। अब ये एंगल इस एंगल के इक्वल बचा, तो इसके अपोजिट यहाँ कौन है, ए डी, और इसमें कौन है, ए बी, तो ए डी अपॉन ए बी। हमने इसकी साइड ऊपर रखी है और इसके नीचे, तो वो इस ऑर्डर में रखना है, या इसके ऊपर रखो तो इसके नीचे, तो ये एक रिलेशन बन गया। तो पहला काम फिर से बता देता हूँ, दीज टू ट्रायंगल को हमने पहले सिमिलर प्रूव किया, दोनों में एक एक एंगल 90 बराबर है और ए कॉमन है, सो दोनों एंगल से ट्रायंगल सिमिलर हो गए। सिमिलर हैं तो साइड प्रोपोर्शनल होंगी कर दी। अब इसमें से ए बी अपॉन ए सी इक्व टू बी डी अपॉन बी सी इक्व टू ए डी अपॉन ए बी में हम इन दोनों में ए बी सेम है, तो ए स्क्वायर भी आ जाएगा, हम इसको छोड़ देते हैं, हम इस रिलेशन को लेते हैं, ए बी अपॉन ए सी इक्व टू ए डी अपॉन ए बी। हम कर सकते हैं ऐसा, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तीनों आपस में बराबर हैं, तो हमने इन दोनों को ले लिया, तो यहाँ से ए बी इंटू ए बी हो गया ए बी स्क्वायर इक्व टू ए सी इंटू ए डी, एक रिलेशन आ गया। बार बार वीडियो को पॉज करके देखना, समझ में आ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, रटना पड़ेगा आपको, डायरेक्टली पूछते इन क्वेश्चंस को। अब हमने अगला काम किया, अब की बार ये ट्रायंगल लिया इस तरफ का और पूरा बड़ा ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल बी डी सी इक्व टू ट्रायंगल ए बी सी। ठीक, इसका फिगर हमने यहाँ बना के रखा है, बी डी सी और पूरा बड़ा ट्रायंगल ए बी सी। तो इन दोनों में भी देख लो साहब, इसका ये 90, इसका ये 90, और एंगल सी दोनों में कॉमन है, एंगल सी तो दोनों का है, तो उसी मेथड से यहाँ पर आ जाएगा, एंगल सी इक्वल टू एंगल सी कॉमन, और एंगल बी डी सी इक्वल टू एंगल ए बी सी, एंगल बी डी सी इक्वल टू एंगल ए बी सी, दोनों 90 हो गए। सो बाय ए दो बोथ द ट्रायंगल्स आर सिमिलर, तो ये दोनों ट्रायंगल भी कैसे हो गए, सिमिलर हो गए। उसी मेथड से हम यहाँ भी करस्पॉन्डिंग साइड डिसाइड करते हैं, इट्स अपोजिट, इसका हाइपोटेनस कौन है, बी सी, तो बी सी, इसका हाइपोटेनस कौन है, ए सी, तो बी सी अपॉन ए सी। एंगल सी पकड़ते हैं, एंगल सी की अपोजिट यहाँ कौन है, बी डी, और यहाँ कौन है, ए बी, तो बी डी अपॉन ए बी। फिर इसका थर्ड एंगल बचाइए और इसका थर्ड एंगल बचाइए, बी के अपोजिट यहाँ सी डी और यहाँ ए सी अपोजिट बी सी, तो सी डी अपॉन बी सी। ऐसे हमने ऑर्डर में जमा लिए। फिर हम देखते हैं बी सी इंटू बी सी स्क्वायर यहाँ आएगा, सेम है, तो इसको छोड़ दिया, इन दोनों को यहाँ लिखा, और इससे रिलेशन बना बी सी इंटू बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी इंटू सी डी, रिलेशन नंबर 2। तो रिलेशन नंबर 1 हमारा ये था, ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी इंटू ए डी, एंड रिलेशन नंबर 2 है हमारा ए सी बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी इंटू सी डी। हमने दोनों यहाँ लिख लिए इस ऑर्डर में। एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड बोथ द रिलेशन वी हैव टू ऐड, सो वी आर एडिंग, सो लेफ्ट विल बी ऐड ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, और यहाँ ये साइड ए सी इंटू ए डी प्लस ए सी इंटू सी डी, क्रॉस की जगह डॉट लगा दिया। ए सी कॉमन लिया तो क्या बचा, ए डी प्लस सी डी। अब ए डी प्लस सी डी क्या होगा, मैन फिगर में देखते हैं, ए डी प्लस सी डी
AD plus CD is again AC. So write here AD plus CD equals to AC. So finally AC into AC, AC into AC is AC square. So that is now hence proved. AB square equals to AB square plus BC square equals to AC square. Means अब इसको हम ऐसे पढ़ते हैं, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूस, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूस, या इसको बेस माना तो बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूस. ये प्रूफ हो गया. यू गो थ्रू इट, रीड इट अगेन एंड अगेन, पॉज द वीडियो एंड राइट इट. अच्छा, ऐसे आप करेंगे कि चलो हम पहले वीडियो पूरा देखते हैं फिर लिखेंगे, दैन इट विल बी डिफ़िकल्ट. ओके, आप इसको बार बार क्लास ख़त्म होने के बाद ही फिर से ओपन करके वीडियोस को, ओके, और या चैनल को सब्सक्राइब किया होगा तो वहाँ से वीडियो को निकाल के बार बार देख के फिर इसको करें. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम. Okay, so in next video I am going to explain its converse. Today you have to learn these two and write and send your answers, send your homework. Okay, चलिए, okay, thank you very much.